जे तू ना फड़दा। गुरुजी थैंक यू बोलने की हिम्मत देना। गुरुजी को नमस्कार, प्यारी संगत को नमस्कार। संगत जी, यहाँ पर खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है और मुझे ज़्यादा जुड़े हुए टाइम भी नहीं हुआ है अभी। 6 मई 2021 में मैं यहाँ पर आई थी। तो मैंने यूट्यूब से ही गुरुजी को देखा था, तो सत्संग सुन सुन के फिर मैंने सीमा आंटी को कांटेक्ट किया। तो सीमा आंटी ने बोला आप यहाँ पे आओ और आपको मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आके देखो यहाँ पे एक बार। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई गुरुजी, संगत जी। और सॉरी संगत जी। तो मेरे गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो इनकी कृपा से है, इन्हीं का बच्चा है। तो काफ़ी टाइम से वो ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन ट्रेडिंग में क्या था कि उसको कुछ आगे उसको रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। और कॉलेज में भी उसका कोई इंटर्नशिप के लिए कोई भी जिस कंपनी में वो डालता, उसका किसी कंपनी में नहीं आ रहा था। उसके सारे जो बच्चे जो थे साथ के, उसके सारे अच्छे अच्छे कंपनियों के उसके इंटर्नशिप के इंटरव्यू आ गए और बच्चे मतलब चले भी गए उधर इंटर्नशिप के लिए। अब वो बार बार कहता मम्मा मैं क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत करो, मैंने कहा सब होगा। तो मैंने इसको बोला कि नहीं होगा बेटा। तो मैं भी डर रही थी, मैंने कहा इतना इंटेलिजेंट है लेकिन इसका कहीं से भी नहीं आ रहा है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में उसने डाल के देख लिया, पर मैं उसको हिम्मत दे रही थी, पर हिम्मत मेरी भी टूटी हुई थी। फिर मैं यहाँ पे आई 6 मई को। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप, मैंने कितने सत्संग सुने हैं कि आप बच्चों को ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हो, इसकी मर्जी है, इसकी इच्छा है, अगर आपकी भी मर्जी, आपकी भी इच्छा हो, इसके लिए सही हो, आप वही करना। और मन में तो था कि बच्चे की इच्छा है तो आप गुरुजी इसको आशीर्वाद देना। तो गुरुजी ने वैसा ही किया। गुरुजी ने 21 तारीख को उसका इंटर्नशिप उसमें ऐड कर दी। अब वो 3 हफ्ते उसने घर से इंटर्नशिप किया और फिर उसके बाद में 7 जुलाई 2021 को उसको न्यूयॉर्क भेज दिया। न्यूयॉर्क में जाकर के उसको जितने बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर थे उनके साथ उसको बिठाया, बिठा करके उसको उनके साथ में संगत जी उसको इंटर्नशिप कराई। उसके बाद घर आ गया, बोला मम्मा मेरा इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, इंटर्नशिप होगी, पर आगे के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बेटा सब होगा। यहाँ पे मैं आई, सॉरी मैं भूल गई बीच में कहना, सीमा आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप दिए। उन्होंने कहा आप ये लेके जाओ और देखना नज़ारे। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा गुरुजी देख लो बच्चा भी आ गया, अब ये कॉलेज में भी जाने वाला है, अभी सब बच्चों का तो हो गया लेकिन इसका आगे के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ नहीं, एक हफ्ता हो गया। फिर 13 जुलाई को बिल्लू मेरा बेटा क्या कहते हैं कॉलेज जाने वाला था, तो फिर उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। फिर वो घर लौट के आ गया। फिर दूसरे जाने वाला था, तो मैंने कहा गुरुजी 1 घंटा बचा है, बच्चा जा रहा है, आप कुछ करो, ऐसे ना जाए। फिर कुछ नहीं, विदिन अ सेकेंड उसका वहाँ से ट्रेडर ने फ़ोन किया, उसको बोला कि आपका ऐसे ऐसे करके आपका आगे के लिए बढ़ गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया है। लेकिन संगत जी नेक्स्ट ईयर के लिए गुरुजी ने ऐसे नहीं किया। जो पिछले 2 साल पीछे जो ट्रेडर काम कर रहे थे, वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे, उससे भी आगे उसको जंप कराया। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट के जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप पे उनके साथ में उनको, मेरे बेटे को उसमें अकाउंट में उनको शिफ्ट कर दिया। और जो आज वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बेटा भी मेरा कर रहा है, अपनी तरफ से भी कर रहा है, उनकी तरफ से भी कर रहा है, और गुरुजी इसको उनका भी प्रॉफिट दे रहे हैं और उसका भी प्रॉफिट दे रहे हैं। और जो भी उनका जो फ्लोर मैनेजर है, जो भी हैं वहाँ पे ट्रेडिंग वाले जो भी हैं बंदे, वो सारे के सारे उससे पूछ करके जो भी करते हैं उसको इन्वॉल्व करते हैं उसमें। और संगत जी गुरुजी महाराज ने पहले से ही उसको अच्छी बुद्धि दी है। दातार कृपा करे, गुरुजी कृपा करें कि ऐसे ही उसको बढ़ाते जाएं आगे के लिए। और जो आजकल क्या कहते हैं इनका कंपनियों का वो चल रहा है, तो जो डेटा वो निकाल करके 1 महीने में लेके आते थे, बेटा गुरुजी की कृपा से
1 घंटे में निकाल करके उनको दे देता है। तो हर चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी कोई वो भी नहीं थी, लेकिन उसमें भी गुरुजी मुझे इतना बड़ा उसका अकाउंट कर दिया। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं इनकी रहमत का कुछ नहीं कह सकती गुरु जी का। लेकिन मैं सीमा आंटी को भी इसके साथ साथ धन्यवाद देती जाऊंगी, क्योंकि सीमा आंटी ने मुझे हिम्मत पे हिम्मत देते गए कि नहीं, आप आओ, जो भी आपके क्वेश्चन है सारे आपके पूरे होते जाएंगे। संगत जी, एक चैप्टर तो यहाँ पे हुआ, इसके लिए शुक्राना गुरु जी का। सेकेंड, जब जब हम लोग इंडिया से निकले थे शादी के बाद, 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, तो हमारे हस्बैंड का यही कहना था कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे पेरेंट्स आते हैं आज तक। तो हम लोग जब भी यहाँ पे भी रहते हैं, सुबह शाम उनको फ़ोन करते हैं, अपनी फैमिली को फ़ोन करते हैं। हमारी सबसे पहले ख्वाहिश यही रहती है कि वहाँ की हमें सबसे पहले काम करने हैं, उसके बाद अपना। तो संगत जी, ऐसे ही कुछ इधर उधर का भी होता है, तो मेरे मन में आ गई कि मैं ही क्यों। तो मतलब मैंने उस दिन थोड़ा सा बोला ऐसे करके, तो मेरे हस्बैंड को नहीं, ऐसे ही घर में बातचीत होती है, मैंने बोला मैं ही क्यों। आए गुरुजी, सीमा आंटी भी साथ में आई। जैसे सीमा आंटी आती हैं अपने रॉब में, वैसे ही आके खड़ी हो गई। 3 बंदे और थे, मुझे नहीं पता कौन थे। गुरुजी आए, और गुरुजी जो शिवयोग के गुरुजी हैं, उनके जो चोला पहनते हैं उस टाइप का चोला पहने हुए थे। गुरुजी आए, और गुरुजी आकर के, मुझे नहीं पता, सुबह जैसे चाय वगैरह बनाते हैं, अराउंड 7-7:30 का टाइम होगा, और आए और मुझसे बोलते हैं कि तू कर रही है क्या। बोल, तू कर रही है, 3 बार बोला, तू कर रही है क्या, तू कर रही है क्या। तो ऐसे करके उन्होंने 3 बार बोला, और 3 बार बोल करके वो चले गए। कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। इतने में मेरे हस्बैंड को लगा कोई आ रहा है, तो चलो मैं जल्दी से आके कपड़े चेंज कर लेता हूँ। वो कपड़े चेंज करके आए, लैपटॉप हाथ में लगा था उनके, और दरवाजे में खड़े हैं, और वो भी देखते रह गए, मैं भी देखते रह गई, बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने, और वापस चले गए। विदिन 3 डेज के बाद में मेरे हस्बैंड का वही हाई प्रोफाइल जॉब है उनका, चला गया। जो भी काम थे उनके चले गए। इतना ही था कि हम गुजारा कर रहे हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सिर्फ 11 नवंबर 2021 की बात है, उस दिन की बात है, जॉब चला गया। उसके बाद में फिर कुछ नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने गुरुजी देखे, सुबह आते मैं घबरा गई एकदम से। मैंने कहा ऐसा ऐसा है। तो मेरा बेटा बोला, मम्मा ऐसा हुआ। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा हुआ। बोले अगली बार से मत बोल देना। आपने बोल कैसे दिया, आप तो कभी बोलते नहीं हो। मैंने कहा बेटा पता नहीं कैसे निकल गया मुंह से, बोल दिया मैंने। 3 दिन के बाद जॉब चला गया। हम बैठ गए, एक दूसरे की तरफ देखे। मैंने सीमा आंटी से बात करी, मैंने कहा सीमा आंटी ऐसे ऐसे है। बोले कोई बात नहीं, तुमने थोड़ा सा बोला है इसलिए गुरुजी ने चपाट मारी है, कोई बात नहीं, फिर ठीक होगा। फिर कुछ नहीं, विदिन 1 महीने के अंदर जो सैलरी बिल्लू के पापा ने पहले सोची थी मेरे हस्बैंड ने कि ये मिलनी चाहिए, और वो 6 महीने से वो बंदा बार बार बोलता तुम्हें जॉब चाहिए, ये मना कर देते कि नहीं अभी नहीं, अब चाहिए नहीं। तीसरी बार उन्होंने बोला चाहिए क्या, तो मैंने कहा गुरुजी भी 3 बार बोलते हैं, आप बोल दीजिए कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जय गुरुजी। तो वो ये है कि मेरे को लगा कि नहीं, प्यार करने तो नहीं आए, लेकिन डांटने के लिए आए हैं। तो जरूर यहाँ पे बैठ के मुझे वॉच कर रहे हैं हमेशा कि क्या बोलती हो क्या नहीं बोलती हो। मैंने कहा सीमा आंटी से बोला, तो सीमा आंटी बोली देख लो आप। मैंने कहा देखो, प्यार करने तो नहीं आए, लेकिन डांटने के लिए तुरंत आ गई। मैंने कहा मुझे बोल दिया। बोली नहीं सोमा जी अब नहीं बोलना। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर क्या हुआ, अभी रिसेंट की बात है कि सीमा आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया, बहुत बड़ा स्वरूप दिया गुरुजी महाराज की कृपा से। मैं लेके गई घर पे, मेरे हस्बैंड ने उसको, जबकि वो इतना मानते नहीं थे, मैं अभी भी पता नहीं है, लेकिन अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैं वो अपने पसंद से ही जा करके उनके लिए स्वरूप का फोटो फ्रेम वो करा के लेके आए, और उन्होंने अपने हाथ से उनको, जहाँ उनको स्थान गुरुजी ने बनाया था वहाँ पर उनको दिया, और उनका तिलक किया। रात में आए गुरुजी और मेरे हस्बैंड को तिलक करते हैं, और मैं भी बगल में वही सो रही हूँ। तो जब तक वो सोचते, जब तक तो मैंने पलटी मार करके मैंने फटाक से गुरुजी के पैर छू लिए, लेकिन गुरुजी कुछ भी नहीं बोले, और पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मैंने बोला, मैंने गुरुजी ने आपको तिलक किया, मुझे नहीं किया। तो हंसने लग गए मेरे हस्बैंड।
तो बस यही है, और शायद मैं कुछ इसमें शायद भूल रही हूँ, तो गुरुजी माफ़ करिएगा। अगर मैंने कुछ और बोला हो तो भी माफ़ करिएगा। संगत जी, आप सबसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कुछ निकल गया हो मुंह से तो पता नहीं, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ या बैठी हूँ मुझे नहीं पता। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी। पर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।